हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सिविल पॉइंट यूट्यूब प्लेटफॉर्म। एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि आज मैं एक बहुत ही शानदार रणनीति की वीडियो लेकर के आने वाला हूं। किस तरीके से आपको जूनियर इंजीनियर की तैयारी करनी है, क्या उसकी रणनीति होनी चाहिए एकदम शुरुआत से। यदि आप अभी आपने पास आउट ही हो या अभी आप फाइनल ईयर में थे, अभी आपने पेपर दिया है, ठीक है, तो एकदम शुरुआत से आपको किस तरीके से तैयारी करनी है उस पर एक पूरी कंप्लीट रणनीति पर वीडियो लेकर के आऊंगा। देखो दोस्त, जब भी कोई युद्ध जीतना हो ना, कोई युद्ध जीतना हो तो उसके लिए उसकी रणनीति सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रणनीति बहुत शानदार होनी चाहिए। जैसे कि आपको याद होगा, अर्थशास्त्री चाणक्य ने मुट्ठी भर सेना को लेकर के सिकंदर की इतनी भयंकर बड़ी सेना को पछाड़ दिया था, उसको पीछे जाने पर मजबूर कर दिया था। किसके बेस पर, किसके बेसिस पर? रणनीति के बेसिस पर। तो रणनीति बहुत जरूरी है किसी के लिए भी, चाहे फिर वो आपका कोई युद्ध हो, चाहे फिर आपकी कोई एग्जाम को क्वालिफाई करना हो, रणनीति हर जगह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए आज अपन एक शानदार सी रणनीति डिस्कस करने वाले हैं। किस तरीके से आपको पढ़ना है, कितना पढ़ना है। देखो, ज्यादा पढ़ने वाला एग्जाम क्वालिफाई नहीं करता, सही डायरेक्शन पढ़ने वाला एग्जाम क्वालिफाई करता है। और कितना पढ़ना ये बहुत जरूरी है। देखो, पढ़ने से ज्यादा ना, आप यदि किसी की तैयारी कर रहे हो तो उस एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या छोड़ना है। क्योंकि यदि आप फालतू चीज़ों के में टाइम वेस्ट कर दोगे तो वही टाइम आपका उन चीज़ों पर निकल जाएगा जो परीक्षा में नहीं पूछा जा रहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रणनीति आज उसी पर डिस्कस करने वाले हैं। और स्पेशली फॉर जो दोस्त जूनियर इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं, ये जो रणनीति स्पेशली है जूनियर इंजीनियर के लिए और फोकस्ड होगी एसएससी जेईई के लिए। और दूसरी आपकी व्यापम सब इंजीनियर के लिए, जो कि स्पेशली फॉर मध्य प्रदेश के अब एस्पिरेंट इस पर एलिजिबल होंगे, ठीक है, तो उनके लिए एलिजिबल होगी। यदि आप अभी पास आउट ही हुए हो, यदि आपने अभी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा का पेपर ही दिया है, तो भी ये स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए एप्लीकेबल होगी, ठीक है। एकदम शुरुआत से किस तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हो, और यदि इससे पहले भी आपने पढ़ रखा है तो उसके लिए भी ये ऑलरेडी एप्लीकेबल होगी, ठीक है। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करो, ताकि जो भी अगली वीडियोज मिल आए उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलती रहे। और वीडियो को शुरू करने से पहले अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को आग की तरह फैला दो, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जानकारी आपके सारे दोस्तों तक पहुंच जाए। चलिए देखो दोस्त, सबसे पहली चीज तो ये जो मैं रणनीति डिस्कस करने वाला हूँ, ये केवल उन दोस्तों के लिए जो कि सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। जो दोस्त ने सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया हो या कि इंजीनियरिंग करी हो, बीटेक किया हो, ये केवल उन दोस्तों के लिए वीडियो, ठीक है। तो अदर ब्रांच वाले भी अपने सब्जेक्ट के बेसिस पर इन्हें ले सकते हैं, बाकी ये केवल सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। तो यदि आपने भी फाइनल ईयर कंप्लीट कर लिया है या तो पेपर दिया है, अब आप टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो, सीधे तैयारी पे जाकर अटैक करना चाहते हो, ठीक है, सीधे अपने एग्जाम फोकस करके तैयारी पे लगना। किस तरीके से आपको तैयारी करनी है और किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, सिलेबस क्या रहने वाला है, पैटर्न क्या है, इन सब चीज़ों पर आज बात होगी, ठीक है। चलिए दोस्तों, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ से आपके पास, यदि आप एमपी सर्कल से हो, यदि आप कहीं से भी हो वैसे, तो आपके पास जूनियर इंजीनियर के लिए दो पोस्ट सबसे बेस्ट हैं। एक तो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो वहाँ का जो लोकल सब इंजीनियर की वैकेंसी निकलती है, स्टेट जेईई की वैकेंसी निकलती है, आप उसके लिए एलिजिबल हो, अब यदि आपने डिप्लोमा किया है तो। और दूसरी चीज, आप एसएससी जेईई दे सकते हो। तीसरी चीज, यदि आपने बीटेक किया हुआ है तो आप और भी जो एजेई के फॉर्म निकलते हैं वो भर सकते हो, और एसएससी जेईई तो कंपलसरी आप भर ही सकते हो। तो उसकी क्या तैयारी है, किस तरीके से आपको पढ़ने हैं, कौन कौन सब्जेक्ट से कितना वेटेज रहा है आज तक एसएससी जेईई के अंदर और पिछले स्पेशली फॉर 5 साल के अंदर। देखो, अपने को बहुत पुराना जाने से कोई मतलब नहीं, अभी पिछले 5 साल के अंदर किस सब्जेक्ट का ट्रेंड चला आ रहा है उन सब्जेक्ट की बात करेंगे और किसको कितना पढ़ना है। और इसके बाद ये अपन रणनीति बनाने के बाद किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। कल से आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी बहुत शानदार तरीके से, फुल कॉन्सेप्ट के साथ। तो वीडियो को देखने के बाद कल से लेक्चर चैनल के साथ जुड़ जरूर जाइएगा और सारे लेक्चर को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, बहुत हेल्प मिलने वाली है आपको, कंप्लीट तैयारी हम करवाने वाले हैं, ठीक है। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं फाइनली। तो देखो दोस्त, सबसे पहली बात बताऊं कि यदि आपने अभी सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक किया है या आपने बीटेक किया है, तो आप यदि जूनियर इंजीनियर के लिए जाने वाले हो तो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला तो आपके पास सब इंजीनियर का है, दूसरा आपका एसएससी जेईई का है। पहले डिस्कस कर लेते हैं आपका एसएससी जेईई का, दूसरा फिर देखते हैं सब इंजीनियर का। दोनों का जो टेक्निकल पोर्शन होता है, पहली चीज समझिएगा, दोनों का जो टेक्निकल पोर्शन है उसके अंदर थोड़ी थोड़ी का डिफरेंस है। अंतर सिर्फ इतने है कि क्वेश्चन का लेवल का, ठीक है। सब्जेक्ट के सिलेबस के अंदर जो आपकी सिविल इंजीनियरिंग है उतने से ही आपका क्वेश्चन आपके सब इंजीनियर में पूछे जाते हैं और वही क्वेश्चन आपके एसएससी जेईई में पूछे जाते हैं, ठीक है, उन्हीं टॉपिक से। बस अंतर क्या है, अंतर है कि क्वेश्चन का लेवल एसएससी जेईई के अंदर जो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई होता है और सब इंजीनियर के अंदर क्वेश्चन का लेवल एज कंपेयर टू एसएससी जेईई थोड़ा सा लो होता है, ठीक है। बस इतना सा अंतर है। बाकी कुछ सब्जेक्ट एक्स्ट्रा हैं आपकी सिविल इंजीनियरिंग में टेक्निकल पोर्शन में, ठीक है। जो टेक्निकल पोर्शन का आपका सिलेबस है सिविल इंजीनियरिंग का, उसमें जो एसएससी जेईई के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं उससे कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं आपके व्यापम सब इंजीनियर के अंदर, ठीक है। उससे कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं आपके व्यापम सब इंजीनियर के अंदर, और उसी के अंदर कुछ सब्जेक्ट आपके कम है जो कि एसएससी जेईई के अंदर पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट नहीं पूछे जाते हैं राजस्थान जेईई के अंदर। तो एक कंपेयर करके मैं आपको बताऊंगा कौन सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है और कितना आपको पढ़ना है अभी, ठीक है। तो चलिए लेक्चर को अब शुरू करते हैं। पहली चीज दोस्तों, देखो टेक्निकल सब्जेक्ट की मैं बात करूं एसएससी जेईई के अंदर,
ठीक है। और इनको पढ़ना कितना ये भी अपन बात करेंगे अभी। एसएससी जेईई के अंदर सबसे पहली बात, एसएससी जेईई के अंदर आपके 12 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, 11 से 12 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है टेक्निकल के लिए। एसएससी जेईई का जो पैटर्न है एग्जाम का, तो आप जानते हो कि भाई प्रीलिम्स होता है 200 नंबर का, इसके बाद होता है मेंस 300 नंबर का। जो प्रीलिम्स है उसमें 2 पार्ट में आपका बटा हुआ है, सॉरी 3 पार्ट में बटा हुआ है एक्चुअली। पहला तो आपका टेक्निकल पोर्शन है, फिर इसके बाद नॉन टेक के भी 2 पोर्शन है। पहला आपका जनरल स्टडीज का पेपर यानी कि जनरल नॉलेज जहां से 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और दूसरा आपका 50 नंबर की रीजनिंग, और बाकी आपका 100 नंबर का होता है टेक्निकल पोर्शन से। तो 100 नंबर की ये टेक्निकल पोर्शन से आपके जो पूछे जाते हैं ये 12 सब्जेक्ट से आपके टेक्निकल से पूछे जाते हैं, यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। और यही मोस्टली जो सब्जेक्ट्स है आपकी, ये भी अदर जो भी आपके जेईई एग्जाम्स हैं, ठीक है, जो भी आपके चाहे वो स्टेट जेईई हो, चाहे वो राजस्थान जेईई की बात करो, किसी भी जेईई की बात करो, इन्हीं सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस थोड़ा सा अंतर होता है आपके सब्जेक्ट का लेवल का, तो वो समझने के लिए हमें करना होता है उसका प्रीवियस ईयर। कैसी स्ट्रेटजी रहेगी सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। देखते हैं पहले सब्जेक्ट। देखो दोस्त, इन सभी सब्जेक्ट्स में सबसे पहले तो आता है आपका बीएमसी। बीएमसी के अंदर मतलब बिल्डिंग मटेरियल और प्लस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, दोनों सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। बिल्डिंग मटेरियल प्लस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन दोनों को मिला के अपन बोलते हैं क्या, बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन। आज तक, अब देखो आज तक का जो ट्रेंड रहा है, आज से लगभग 18 साल का पेपर हमारे पास अवेलेबल है सॉरी, आज से 18 साल का पेपर अवेलेबल है, 2004 से लेकर के 2019 तक का। 19 का तो हुआ नहीं, 2018 तक का, ठीक है। तो 2018 तक के पेपर के अंदर हम लोग को इतना पीछे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी 4 से 5 साल का जो ट्रेंड चला रहा है उसके हिसाब से यदि आपको बताऊं मैं, तो 5 साल तक का मैंने लिया है यहाँ पे डाटा, ठीक है, 5 ईयर का डाटा लिया है। उसके अंदर बीएमसी का मतलब 2014 से लेकर के 18 तक का डाटा लिया मैंने, और उसके अंदर जो बीएमसी का वेटेज रहा है वो 24.2 है, ये एवरेज वेटेज है। मतलब यदि 5 साल का नंबर अपन जोड़ें और उसमें 5 का भाग दे दें तो 24.2 आते हैं। समझ रहे हो कितना ज़्यादा वेटेज है इसका। मतलब एसएससी जेईई में जो 100 नंबर का टेक्निकल पोर्शन है उसका 1/4 तो केवल बीएमसी से आ जाता है, इन 2 सब्जेक्ट से, बिल्डिंग मटेरियल से और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से, ठीक है। तो पहली चीज़, अब इसको पढ़ना कैसे, ये तो पहली क्वेश्चन हो गए। अब इसको पढ़ना कैसे रहता है, तो देखो दोस्त, थ्योरी पोर्शन आप बिल्डिंग मटेरियल का कितना ही पढ़ लो, थ्योरी पोर्शन कितना पढ़ लो, आप ये 25 क्वेश्चन पूरे नहीं कर सकते हो। और केवल ये बिल्डिंग मटेरियल का इसी एसएससी जेईई के अंदर ही नहीं, बल्कि आप चाहे व्यापम सब इंजीनियर का भी दो, उसके अंदर भी आपका बिल्डिंग मटेरियल उतना ही इंपॉर्टेंट है, वहाँ भी उतना ही पूछा जाता है, ठीक है। तो बिल्डिंग मटेरियल हर जगह इंपॉर्टेंट है। तो अब इसके लिए आप चाहे सब्जेक्टिव कितने पढ़ लो, थ्योरी कितनी पढ़ लो, ये सफिशिएंट नहीं होती है। तो इसके लिए हम लोग को इसके लगाने होते हैं ढेर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, ढेर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब वो हमें कहाँ मिलते हैं, जैसे एसएससी जेईई का प्रीवियस ईयर, और इसके बाद एक जो बुक आती है आपकी यूथ कंपटीशन टाइम्स की, ठीक है। अभी अपन बुक्स में भी बात करेंगे, पहले सब्जेक्ट का देख लेते हैं। यूथ कंपटीशन टाइम्स की, उसके सारे प्रीवियस ईयर, जिसके अंदर आपके व्यापम सब इंजीनियर का पूरा कंप्लीट क्वेश्चन का संकलन है, और दूसरी चीज आपके अदर आसपास के जो स्टेट के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे यूपी SSC हो गया या राजस्थान जेईई हो गया, उन सारे क्वेश्चंस का भी एक संकलन है, ठीक है। तो उनका उस पूरी बुक को भी करना अनिवार्य है इस पूरे बीएमसी के अंदर, आपको 25 क्वेश्चन लाने के लिए, पूरे 25 क्वेश्चन सही करने के लिए, ठीक है। अब दूसरी बात आती है, दूसरा जो नंबर का वेटेज उसका रहा है इन 5 सालों के अंदर हाइड्रोलिक्स का। पिछले 5 सालों के अंदर जो एसएससी जेईई के अंदर सबसे ज्यादा वेटेज रहा है वो हाइड्रोलिक्स का रहा है। इस हाइड्रोलिक्स के अंदर आपके बेसिकली 2 सब्जेक्ट कंबाइंड है। आपकी पहली है तो फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है, और दूसरा फ्लूइड मशीनरी, ये दोनों सब्जेक्ट कंबाइन है, ठीक है। फ्लूइड मशीन भी और फ्लूइड मैकेनिक्स भी, ये दोनों सब्जेक्ट आपका कंबाइन है किसके अंदर, हाइड्रोलिक्स के अंदर। और यहाँ से जो वेटेज रहा है कितने नंबर का, 11 नंबर का रहा है, ठीक है। कितने नंबर का रहा है, 11 नंबर का। इसके बाद तीसरे नंबर पे है आपका आरसीसी डिजाइन। मतलब आरसीसी डिजाइन की बात करूँ तो इसका लगभग जो वेटेज लगभग 10 नंबर के आसपास रहता ही है, ठीक है। 10 नंबर का काफ़ी मतलब वेट सब्जेक्ट है इसका, हाई, ठीक है, मतलब ये वेटेज सब्जेक्ट रखता है अपना 10 नंबर का। लगभग यहाँ से हर साल लगभग इतने ही पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद बात करो अगर सर्वेइंग की, तो पिछले 5 साल के अंदर सर्वेइंग का क्रेज बहुत बड़ा है। ये लगभग अभी मतलब जब से पेपर हो ना एसएससी जेईई की, ये लगभग अपना वेटेज वैसे मेंटेन करके रखा है, ठीक है। मेंटेन करके 9.6, 10, कभी 11 आगे, कभी 8 क्वेश्चन, कभी 9 क्वेश्चन, ये इतने के आसपास ही रहता है सर्वेइंग का। इसके बाद अब सोम और टॉस की बात करें, ठीक है, सोम और टॉस की, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, दोनों का कंबाइन जो पिछले 5 साल का रहा है वो है आपका 9.2। मतलब हर साल 9 से लेकर 10 के बीच में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पिछले 5 साल के एवरेज देखे तो। इसके बाद है आपका, अब किसी साल आगे 12 क्वेश्चन आ गए तो किसी साल 8 क्वेश्चन आ गए, इस तरीके से देख रहे हैं अपन, ठीक है। स्टील डिजाइन की बात करें तो स्टील डिजाइन का पिछले 5 साल के अंदर 8.4 रहा है वेटेज। और इसके बाद बात करें यदि क्यूएससी की, देखो दोस्त क्यूएससी पहले ना एसएससी जेईई के अंदर बिल्कुल नहीं पूछी जाती थी, लेकिन अभी 4-5 साल से इसका वेटेज लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये अपन डाटा देखें तो 7.8
नंबर है लगभग पिछले 4 से लेकर मतलब 7 से 8 क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं लगभग पिछले 5 साल से देखें तो। इसके बाद है आपका सॉइल मैकेनिक। सॉइल मैकेनिक का वेटेज पहले बहुत ज़्यादा एसएससी जेईई के अंदर, अब लगातार थोड़ा थोड़ा गिरता जा रहा है, पर फिर भी अभी 5.2 का वेटेज है पिछले 5 साल के अनुसार अगर देखें तो। आगे देखते हैं तो अपन है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का वेटेज तो बहुत ज़्यादा गिर चुका है। पहले तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग बहुत हाई क्वेश्चन इससे पूछे जाते थे, काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते थे। अब इसका जो एवरेज है पिछले 5 साल का वो कितना है 3.8, मतलब 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है बट वेटेज अब डाउन होता जा रहा है। मैं ये एनालिसिस इसलिए आपके सामने दे रहा हूँ क्योंकि यदि इन्वायरमेंटल इतना बड़ा सब्जेक्ट है, आप इसको पढ़ने में लग गए पूरा, ठीक है, पूरा पढ़ने में लग गए, तो फिर आप जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जहाँ से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, जहाँ से आप जो आपको वेटेज सब्जेक्ट उनको छोड़ दोगे, ठीक है। तो अपने को पढ़ना है लेकिन अभी इंपॉर्टेंस जिनका 5 साल से अंदर मतलब पिछले 5 साल में जिनका वेटेज है उन सब्जेक्ट को देनी है, ठीक है। देन अपन इन पर भी बात करेंगे। पढ़ना सबको, ऐसा कुछ नहीं, छोड़ना कुछ नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। देन है आपका ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन हैवी सब्जेक्ट है, इसका भी वेटेज लगभग 3.8, 3 से 4 क्वेश्चन हर साल एसएससी जेईई में पूछे जाते हैं। देन है आपका इरिगेशन इंजीनियरिंग। इरिगेशन इंजीनियरिंग का भी लगभग 3.4 के लगभग इसका वेटेज है, 3 से लेकर के 4 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ये तो हो गया भाई टेक्निकल पोर्शन की बात एसएससी जेईई की, ठीक है। अब देखो इसमें आपको लग सकता है कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंट, सॉइल मैकेनिक्स तो काफी हैवी सब्जेक्ट है, इसका वेटेज अभी मैं पिछले 5 साल की बात कर रहा हूँ। पिछले 5 साल के अंदर देखो, आप पिछला अगर बहुत ज्यादा पुराना डाटा देखोगे तो उससे कोई मतलब नहीं है। अभी जो ट्रेंड चला आ रहा है, मतलब 4 से 5 सालों में जो ट्रेंड बदला है एसएससी जेईई का, उसके अनुसार क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है वैसे आपको तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है, तभी आप कर सकते हो। अच्छा, पढ़ाने का मेरा तरीका कैसा होगा, जो अपन अभी कल से बैच स्टार्ट करेंगे उसके अंदर पढ़ेंगे कैसे। सबसे पहली चीज तो अपन किसी सब्जेक्ट, जैसे अभी सबसे ज्यादा वेटेज किस सब्जेक्ट का है इस पे देखिए अगर, तो सबसे ज्यादा वेटेज है आपका बीएमसी का, बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन का, और दूसरा आपका हाइड्रोलिक्स का, ठीक है। हाइड्रोलिक्स का 11 नंबर के आ रहे हैं और ये 24.2। तो पहले अपन यही 2 सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। 2 सब्जेक्ट पैरेलल में लेके चलेंगे। पैरेलल का मतलब क्या है कि भाई आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ोगे तो बोर हो जाओगे, आपका दिमाग चलेगा नहीं। हमारा दिमाग कब चलता है, जब थोड़े से हम 2-3 सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ रहे होते हैं, तो हमारी जो कार्य करने की इफिशियंसी, हमारे पढ़ने की इफिशियंसी या चीजों को याद करने की इफिशियंसी है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो अपन लेके चलेंगे 2 सब्जेक्ट को एक साथ। जैसे पहला बीएमसी का 1 लेक्चर पर डे, और उस जो चीजें पढ़ी, ठीक है, बात करते हैं। पहला तो बीएमसी का और दूसरा बात करेंगे अपन हाइड्रोलिक्स की, ठीक है, हाइड्रोलिक्स का। तो कुल मिलाकर के 2 लेक्चर आपको पर डे मिलेंगे, एक बीएमसी का 1 घंटे का लेक्चर और एक हाइड्रोलिक्स का 1 घंटे का लेक्चर। ये 2 लेक्चर आपको पर डे मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ऐसा नहीं कि अपन करके सीधे आगे निकल जाएंगे। जैसे मान लीजिए अपन ने बीएमसी कंप्लीट किया, बीएमसी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया सीमेंट, ठीक है, बीएमसी का सीमेंट टॉपिक अपन ने पूरा कंप्लीट कर लिया, उसके सारी थ्योरी वाला पोर्शन कवर कर लिया। ये कंप्लीट करने के बाद अब थ्योरी वाला पोर्शन भी बहुत शानदार तरीके से एनिमेशन के साथ सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है, स्क्रीन में पढ़ेंगे बहुत शानदार एनिमेशन के साथ। इसके बाद बीएमसी कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो होगा अपना सीमेंट चैप्टर कंप्लीट किया। इसके बाद उसके जितने प्रीवियस ईयर होंगे, पहले प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है कि जैसे पहले एसएससी जेईई के अंदर कितने क्वेश्चन आए हुए हैं आपके आज तक, 2004 से लेकर 2018 तक पूरे क्वेश्चन। देन इसके बाद आपका व्यापम सब इंजीनियर के अंदर आया क्वेश्चन, अब उसका हमको संकलन मिलेगा कहाँ, तो वो मैं आपको बुक बता देता हूँ। यदि आप खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो क्वेश्चंस के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए एसएससी जेईई का पूरा संकलन आपको चाहिए, तो आईईएस मास्टर पब्लिकेशन की बुक आती है, 2004 से लेकर 2018 तक कंप्लीट उसका संकलन है, तो आप ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूंगा, तो वहाँ से आप डायरेक्टली जाकर ले सकते हो। दूसरी चीज आपको, जैसे व्यापम सब इंजीनियर की मान लीजिए आपका तैयारी है, अब कुछ लोग बोलेंगे अभी तो वैकेंसी नहीं आ रही, तो देखो दोस्त अभी चुनाव सर पे है, आपने अभी देखा ना, अभी जो आपने आंदोलन किया उसके में आपको कुछ तो परिणाम मिला ना, अभी उतने खुश रहो, पढ़ाई करते जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वैकेंसी आ जाए फिर आप तैयारी करना स्टार्ट करो, फिर तो आप पीछे हो जाओगे, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ता जा चुका है, ठीक है। तो आपको तैयारी तो पहले से ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप तो अपने हिसाब से तैयार रहो, वैकेंसी जब आएगी इसके बाद अपन पेपर दे देंगे। बट ऐसा तो नहीं कि 2 साल से वैकेंसी नहीं आई तो आएगी ही नहीं, आएगी ना पेपर, वैकेंसी तो आएगी, तो आप तैयार रहो, बस हो गया, ठीक है। तो इसके बाद क्या आप बात करेंगे अपन बीएमसी की। तो बीएमसी का जो प्रीवियस ईयर होगा, जैसे यूथ कंपटीशन टाइम्स की वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, उसमें आपके न केवल व्यापम सब इंजीनियर के क्वेश्चन का संकलन है, बल्कि और आसपास के जो एई जेई है, जैसे बिहार जेई हो गया या यूपी SSC जेई, उन सभी क्वेश्चंस का भी संकलन है। तो अपन उसका भी एक कंप्लीट सोल्यूशन बना के देंगे आपको, उसका अपन वीडियो सोल्यूशन देंगे। यदि आप घर में बैठ के प्रैक्टिस करना चाहते हो, ठीक है, यदि आप घर में बैठ के प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप वो बुक भी परचेज कर सकते हो। देखो ये 3 बुक आपको परचेज करनी बहुत जरूरी है, बहुत मस्ट है, करोगे देखो दोस्त, है ना, आप ना ये 3 बुक जरूर परचेज कर लेना, बहुत जरूरी है आप लोग के लिए। एक तो आईएएस मास्टर की, 2 यूथ कंपटीशन टाइम्स की, ठीक है। इसके बाद भी एक बुक अगर लेना चाहो तो गुप्ता एंड गुप्ता की ले सकते हो, अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा चांस रहेंगे आपके एग्जाम निकलने की। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, ये बात आप जानते हो ना, तो प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। थ्योरी आप कितना ही पढ़ लो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कचड़ा है सारी चीजें, ठीक है। तो ये 3 बुक अगर आपको चाहिए तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वही बुक खरीदना जो लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, इसकी कई सारी फेक कॉपीज भी आती हैं।
देखिए इतनी बातें आपकी समझ में आ गई। दूसरा चीज अपन पढ़ेंगे हाइड्रोलिक्स। कल हाइड्रोलिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इसके साथ इसके एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद सेम प्रोसेस इसका भी, प्रीवियस ईयर इसका भी करेंगे कंप्लीट। ये दो कंप्लीट होने के बाद फिर अपन चलेंगे सर्वेइंग के अंदर, और फिर सॉरी आरसीसी और सर्वेइंग के दो सब्जेक्ट लेंगे। ऐसे करके दो दो सब्जेक्ट अपन पैरेलल में चलेंगे, ठीक है, दो दो सब्जेक्ट पैरेलल में चलेंगे। अभी मैं केवल टेक्निकल पोर्शन की बात करूँ, क्योंकि अभी आपने देखा कि यार जो एमपी के अंदर है एनआरए आया हुआ है, ठीक है, सीईटी लागू कर दिया गया है अपने मध्य प्रदेश के अंदर कि भाई अब जो पेपर होगा वो सीईटी के थ्रू लिया जाएगा, ठीक है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के थ्रू लिया जाएगा। तो अब उसके अंदर हो क्या रहा है एक्चुअली कि यदि आपको उसके थ्रू होगा तो सिलेबस बदल भी सकता है ना। तो अपन अभी नॉन टेक पोर्शन को नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर सिलेबस चेंज होता है तो टेक्निकल पोर्शन तो अपना सेम रहेगा, भाई ये तो चेंज होगा नहीं। भाई सिविल इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग कैसे चेंज करोगे आप बताओ, उसका तो रखेंगे ही वेटेज, तो वो नहीं होगा। तो अपन इस पे अभी फोकस कर रहे हैं, अभी इसको पढ़ाई कर रहे हैं अपन, ठीक है। ये कंप्लीट करने के बाद जैसे ही अगर जब नोटिफिकेशन आ जाता है, इसके बाद जब हमें सिलेबस पता चल जाएगा, देन अपन फोकस करेंगे नॉन टेक के ऊपर। यदि नॉन टेक चेंज नहीं हो रहा तो अपन ये सब्जेक्ट कवर कर लेंगे, ठीक है। और यदि चेंज हो जा रहा है मान लीजिए आपका, ठीक है, सब्जेक्ट चेंज हो रहा है तो उसके हिसाब से अपन नॉन टेक पे शिफ्ट चेंज कर देंगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से तैयारी करेंगे। तो नॉन टेक अभी अपन स्टार्ट नहीं कर रहे हैं व्यापम सब इंजीनियर के लिए, ठीक है। अभी केवल स्टार्ट कर रहे हैं अपन टेक्निकल पोर्शन। पहले एक एक करके बारी बारी से शानदार तरीके से पहले अपन पूरा टेक्निकल कंप्लीट करेंगे, देन अपन चलेंगे नॉन टेक के ऊपर नोटिफिकेशन आने के बाद। जब तक नहीं आ रहा तब तक अपना टेक्निकल सब्जेक्ट अपन स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है। ये तो बात होगी किसकी, सिविल इंजीनियरिंग के टेक्निकल सब्जेक्ट की। ऐसे करके दो दो सब्जेक्ट के ग्रुप लेकर के अपन चलेंगे, ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं। अब आ जाती है बात की एसएससी जेईई का नॉन टेक। अभी एसएससी जेईई के लिए आपका मैं जहां तक बताऊं 2019 का पेपर अभी नहीं हुआ है ड्यू टू कोरोना वायरस, ठीक है। तो अभी उसका पेपर होने वाला है लास्ट अक्टूबर में। तो यहां से आपके पास यदि देखो तो अभी हो चुके हैं 10 सितंबर, ठीक है। तो 20 दिन ये और 45 से 50 दिन का टाइम आपके पास बचा हुआ है। नॉन टेक अभी आपने नहीं पढ़ा होगा। तो एसएससी जेईई का जो लोगों ने 2019 का पेपर दिया है उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो जो एसएससी जेईई का नॉन टेक पोर्शन है इसको अपन ये 2019 के लिए कवर करेंगे, ठीक है। 2019 के लिए यदि आपने 2019 के लिए फॉर्म भरा हुआ है एसएससी जेईई का और नॉन टेक नहीं पढ़ा है तो उसकी एक वीडियो, चाहे वो हिस्ट्री की हो, पॉलिटी की हो, जियोग्राफी के हो, 3 ये हो गए। और इसके बाद आपका साइंस का पोर्शन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है, इतना पार्ट तो ये हो गया। और एक लेक्चर आपका रीजनिंग का। तो इनको अपन कंबाइन डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं कि सारी चीजें एक ही दिन में, अलग अलग करके एक वीडियो पर डे का, चाहे वो फिर एक दिन पॉलिटी का होगा, हिस्ट्री का होगा, किसी भी टॉपिक का एक वीडियो आपका नॉन टेक का पर डे होगा। और इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, कुछ प्रीवियस ईयर। इसके लिए तो मैं आपको एक सलाह है जो मेरी अगर मानो तो दे सकता हूँ। आप इसके लिए जीएस की बात करूँ, रीजनिंग के लिए तो आप इसके प्रीवियस ईयर लगा लो, जो भी 2004 से लेकर किधर हो प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि क्वेश्चन लगभग यहाँ सेम आते हैं। इसकी रीजनिंग थोड़ी सी ईजी रहती है, तो आप इसको खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, कहीं से कुछ बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है। बस एक प्रीवियस ईयर की बुक ले लो, वो भी आप ले सकते हो किसकी, आईएएस मास्टर की आती है, तो किसी भी करंट पब्लिकेशन की ले सकते हो। इसके बाद यदि बात करूँ मैं एसएससी जेईई की, ठीक है, एसएससी जेईई की जो जीएस वाला पोर्शन है उसके लिए आप एक पतली सी बुक खरीदना, क्योंकि यार जीएस इतना बड़ा समुद्र है तो उसको आप ज़्यादा पढ़ नहीं सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या उनसे बुक ले सकते हो, मनोहर पांडे की 20 रुपये वाली, ठीक है, मनोहर पांडे की 20 रुपये वाली, ठीक है, मनोहर पांडे की 20 रुपये वाली, इसे लो और इसको कंप्लीट कर लो। बाकी इसके वीडियोस में अपलोड करूंगा पर डे एक वीडियोस। तो ये हमारी रहने वाली तैयारी। जो दोस्त एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं ना, जो दोस्त मेरे एकदम बेसिक से, अभी उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा मान लो, ठीक है, अभी उन्होंने केवल सिविल इंजीनियरिंग पास किया है, डिप्लोमा पास किया है या बीटेक पास किया है, अब उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो वो दोस्त मेरे, उनके लिए ये जो हमारा कल से टेक्निकल सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है एकदम जीरो से, जीरो क्या माइनस से बोल सकते हो आप, माइनस से। यदि आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता ना, आपने सिर्फ डिप्लोमा पास भी कर लिया है, ठीक है, तो भी आपको चीजें समझ में आएंगी एकदम माइनस लेवल से। कल ये हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, कल ये हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। हाइड्रोलिक्स और बीएमसी, ये दो सब्जेक्ट जो दो आपके मेजर सब्जेक्ट हैं, इनको अपन लेकर के चलेंगे, ठीक है, इनको लेकर के चलेंगे। एक लेक्चर पर डे, एक लेक्चर ये, मतलब 2 घंटे का आपको वीडियो देखना है। और इसके बाद जब से कंप्लीट होने के बाद टॉपिक इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लेक्चर कल से अपलोडेड होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है दोस्त। तो और हाँ, इसके बाद आप देखिए, पहले यूट्यूब में हमारा डेमो देखिए, ठीक है। तो ये रहने वाला है अपना सारा पैटर्न। आज ऐसा करता हूँ आपको रणनीति हमारी पसंद आई होगी। इस तरीके से हम एक कंप्लीट करने वाले हैं और 5 से 6 महीने के अंदर आपके पूरे सिलेबस अपन कवर कर देंगे। अभी अपन एक एक लेक्चर डाल रहे हैं, अपलोड करेंगे, मतलब एक दिन में 2 लेक्चर केवल। इसके बाद आने वाले टाइम में कुछ दिनों के पश्चात, ठीक है, कुछ दिनों के पश्चात आप थोड़ा सा वीडियो को शेयर कीजिए, थोड़े से व्यूअर्स आ जाए हमारे चैनल पर। इसके बाद अपन जैसे ही थोड़े तो लोग जुड़ जाएंगे, इसके बाद अपन और वीडियोज अपलोड करने स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। एक दिन में 3 से 4 वीडियोज अपलोड करेंगे। आपको बस कंटेंट यदि पसंद आएगा तो दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। आपसे बस हमें यही सपोर्ट चाहिए कि आप दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए, सारे दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई थिंक आपको रणनीति पसंद आई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको रख सकते हो, और किस तरीके से वेटेज रहने वाला है
और ये क्या रहने वाला है ये आप यहाँ से देख सकते हो। जो दोस्त मेरे भी फ्रेशर हैं वो बिल्कुल ना घबराएं, ठीक है। अभी टाइम है ज्वाइन करने का, यदि आज नहीं करोगे ना तो फिर पछताओ, क्योंकि यार अभी टाइम नहीं मिलने वाला, कंपटीशन पर डे बढ़ता जा रहा है। यदि आप सोचो कि मैं कुछ दिन बाद करूंगा, अभी तो एग्जाम नहीं हो रहा, कोरोना है, ये है, आपने कोरोना के चक्कर में कितने सारे कितना टाइम वेस्ट कर दिया पता है आप लोग को। आप लोग की क्लासेस नहीं लग रही, आप घर में बैठे हुए, पढ़ाई की बिल्कुल आदत छूट चुकी है, ठीक है। तो अभी आपने ऑलरेडी कितना टाइम वेस्ट कर दिया है, तो अभी आपको वेस्ट नहीं करना है टाइम। देख रहे हो ना, एग्जाम तब होने स्टार्ट हो चुके हैं, अभी जेई और नीट भी चल रहे हैं, एसएससी जेई की भी डेट अक्टूबर के अंदर है, अभी तो सारी चीज़ें ओपन हो चुकी हैं। कोरोना के साथ हमें जीना सीखना होगा, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट भी इस पर एक्शन ले रही है, अब एग्जाम भी आपके टाइम पर होंगे सारे। अब देखो एनटीपीसी की भी डेट आ चुकी है, यदि आपने एनटीपीसी का भी फॉर्म भरा है तो उसकी भी तैयारी में साथ में जो अपन नॉन टेक पढ़ेंगे ना इसके एसएससी जेई के लिए, जैसे अपन साइंस पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो साथ में आपको उसका भी कवर होता जाएगा। बस आपको उसके लिए एक्स्ट्रा मैथ और रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस अपने से आपसे कर लेनी है, ठीक है। तो यदि आपने उसका भी फॉर्म भरा है तो उसकी भी तैयारी आपके साथ में होती जाएगी। ये लेक्चर्स आप पर डे देखते रहिएगा, ठीक है। तो बस दोस्तों यही सही टाइम है, कल से बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करना। जो मेरे दोस्त हैं सिविल इंजीनियरिंग वाले, 2 लेक्चर पर डे वॉच जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता के जाना, और लास्ट में दोस्तों तक शेयर जरूर करना।